Welcome everyone. So today we are going to read about our India's size and location. We are going to read about the geography chapter 1 class 9th. Okay. So in this chapter we are going to learn about what is the size and location of our India. ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें हमारे इंडिया का साइज क्या है, कितना में फैला हुआ है हमारा इंडिया, और हमारे इंडिया का लोकेशन कहाँ है, हमारे अर्थ पे, हमारे ग्लोब पे ये जो हमारा इंडिया है वो किस लोकेशन पे लाई करता है, और लोकेशन पे लाई करने के साथ साथ कितना इसका साइज है। तो लेट्स टॉक अबाउट, सो इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, अपर वाला नॉर्दर्न, नीचे वाला साउथ। तो हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, याद रखना, इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। अब इसका जो मेन लैंड एक्सटेंडेड है वो है बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ये है इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक बार में याद कर लेना, एक बार में मैं पहले भी बताया हूँ। लैटिट्यूड मतलब सिंपली ऐसे लेटा हुआ स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड मतलब सीधा। ठीक है, जो ऊपर से नीचे लाइन आता है वो लॉन्गिट्यूड, और जो इधर से इधर ऐसे लेटा हुआ लाइन जाता है, लेटा हुआ वो कीचड़ में लेटा हुआ नहीं, बेड पे लेटा हुआ वाला। ठीक है, तो ये हो जाता है लैटिट्यूड। अगर हम इसमें बात करें तो लैटिट्यूडनल 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। अब बात करते हैं इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का, तो हमारे इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल। अब बात करते हैं जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अगर सपोज दैट हम इंडिया को ऐसे अगर शॉर्टली बनाएं, ठीक है, तो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एक लाइन है वो हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट क्या करता है बच्चा लोग, इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, बांट देता है। कौन सा लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हमारा ग्लोब पे एक इक्वेटर होता है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है वो हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट मतलब लगभग आधा में क्या कर देता है, हमारे इंडिया को बांट देता है। आगे बात करें, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, द इंदिरा पॉइंट गॉट द सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004। ये जो है ये फैक्ट दिया हुआ है। ये क्या है बच्चा लोग, ये फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि 2004 में जो सुनामी आया था उस समय हमारे इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था उसका क्या नाम था, इंदिरा पॉइंट। लेकिन 2004 में जो सुनामी आया था उस सुनामी में ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो पानी में क्या हो गया, डूब गया। और प्रेजेंट टाइम पे हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है बच्चा लोग, के से सिंगर नहीं याद रखना है, के से कन्याकुमारी याद रखना है। ठीक है, कैसे याद कर लेना है, वो गाना से, कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी। मतलब कन्याकुमारी क्या कह रहा है कि सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट, और कश्मीर सबसे ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। लेकिन प्रेजेंट में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, लद्दाख। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो अब ये था हमारा इंडिया का लोकेशन। क्या था बच्चा लोग, ये था हमारे इंडिया का लोकेशन। तो एक बार रिमाइंड करेंगे कहां था लोकेशन हमारे इंडिया का, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इंडिया का साइज के बारे में। साइज मतलब ये कितना बड़ा है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया जो टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया क्या करता है बच्चा लोग, कवर करता है, मतलब पूरा एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना में हमारा इंडिया फैला हुआ है। आगे बात करें हम लोग तो हमारा जो इंडिया है अगर पूरा वर्ल्ड 100% है तो इस 100% का कितना परसेंट इंडिया एक्वायर करता है, 2.4% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब मान के चलो पूरा दुनिया 100 रुपया, तो 100 रुपया में से 2 रुपया 4 पैसा क्या है, इंडिया। ठीक है, मतलब इतना बड़ा 100 रुपया पूरा अर्थ, तो उसमें से मात्र 2 रुपया 4 पैसा क्या है, हमारा इंडिया है। ठीक है, आगे बात करें अगर कंट्री के साइज के अकॉर्डिंगली अगर कंपेयर किया जाए तो हमारा इंडिया 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। कितना नंबर पे है सबसे बड़ा कंट्री, 7वां सबसे बड़ा कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब बात करें इसकी लैंड बाउंड्री। अब देखो किसको लैंड बाउंड्री बोलेंगे, तो जो ये एरिया इतना ये ऐसे ये कवर किया हुआ है ये, ठीक है, ये पूरा ये ऐसे यहां तक, ये हो गया इंडिया का लैंड बाउंड्री। ये हमारा लैंड बाउंड्री कितना है बच्चा लोग, 15,200 किलोमीटर। मतलब जमीन से जो दूसरे कंट्री से जो बाउंड्री शेयर कर रहा है वो है 15,200 किलोमीटर। अगला हम बात करें हमारा अगला जो कोस्ट लाइन है, मतलब कितना, ये वाटर बाउंड्री है वो है 7,516.6 किलोमीटर। और ये वाटर बाउंड्री क्या हो जाएगा, ये जो इतना एरिया है ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा हमारा वाटर बाउंड्री। यहां तक नहीं, ये यहां तक। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर बाउंड्री। और ये जो येलो लाइन है ये हमारा क्या हो गया, लैंड बाउंड्री। ठीक है, तो ये हमारा कोस्ट लाइन हो गया। अगर इन लोगों को टोटल को जोड़ा जाए तो करीब 22,000 के लमसम पूरा टोटल बाउंड्री हमारे इंडिया का कैप्चर होता है। ठीक है, मतलब 22,000 से लगभग किलोमीटर जो है हमारे इंडिया का बाउंड्री है टोटल।
आगे बात करें तो इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड इट्स इंपैक्ट। ठीक है, अब बात क्या है कि इंडिया का जो वेस्टर्न एक्सटेंट है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कौन सा होगा? चलो पहले हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। ये तो ऊपर क्या होता है बच्चा लोग? नॉर्थ। नीचे क्या होता है? साउथ। इधर क्या होता है? ईस्ट। इधर क्या होता है? वेस्ट। तो अगर हम लोग क्या बात कर रहे हैं ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट एकदम ध्यान से रख लेना, क्या इधर है ईस्ट और क्या इधर वेस्ट। ठीक है, तो ये जो ईस्ट वेस्ट पूरा जो हमारा जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा छोटा है एज कंपैरिजन टू नॉर्थ साउथ से। ठीक है, क्यों छोटा है? क्योंकि देखो डिस्टेंस देख लो, ये ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3214। कितना? 3214 इतना किलोमीटर। तो ज्यादा बड़ा कौन? ज्यादा बड़ा कौन? नॉर्थ टू साउथ वाला। ओके, समझ रहे हो? आगे बात करें स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। अगर बात करें हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो करीब करीब यहां से एक जब सीधा लाइन आता है, ठीक है, जो इसको टोटली मान के चलो ये पूरा हमारा लाइन है, इसको आधा आधा बांट रहा है और ये यहाँ पे लगभग यहाँ पे डिस्टेंस आता है और ये कहां से लिया जाता है? मिर्जापुर, जो कि कहां है? यूपी में। हाँ, वही कालीन भैया वाला मिर्जापुर। ठीक है, वही मिर्जापुर, वही यूपी से इसको कंसिडर जाता है। क्योंकि अगर एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होगा तो सोचो 7 निभाना, 7 या कहीं पे 7 बजे आएगा, कहीं पे 9 बजे आएगा, कहीं पे 5 बजे आएगा। ठीक है, इसीलिए एक जगह एक टाइमिंग लिया गया है। लेकिन यही जब बहुत ज्यादा बड़ा कंट्री हो जाता है तो उसमें अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। मैं आपको बता दूं फन फैक्ट, रशिया में 11 टाइम जोन्स चलते हैं। मतलब रशिया के आप इस साइड से इस साइड क्रॉस करोगे तो आपको अपना घड़ी में 11 बार समय बदलना पड़ेगा और यही इंडिया में बदलना नहीं पड़ता है, एक ही टाइम जोन होता है। अगर बात किया जाए तो यहां से हमारे इंडिया से यहाँ के बीच में करीब 2 घंटे का टाइम लैप्स होता है। कितना बचा लो? 2 घंटे का टाइम लैप्स होता है। और ये घंटे का टाइम लैप्स कैसे काउंट किया जाता है? ये पर डिग्री, 1 डिग्री पर डिग्री का जो डिस्टेंस होता है वो 1 डिग्री कितना होता है बचा लो? 4 मिनट्स काउंट होता है। कितना होता है? 4 मिनट्स काउंट होता है। और हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिग्री है वो करीब कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कितना है बचा लो? 30 डिग्री डिस्टेंस अगर हम काउंट किए तो। ठीक है, जो मेन है वो ग्रीनविच लंदन से लिया जाता है, वहां पे 0 होता है और उससे आगे बढ़ते जाते हैं। जब आप मोबाइल में टाइम वगैरह सेट करते होंगे तो देखते होंगे कि लिखा होता होगा GMT प्लस 5:30, मतलब हम लोग 5.5 घंटा GMT से क्या है आगे। ठीक है, तो एक 30 डिग्री में कितना हो जाता है? 30 डिग्री को 4 जा 120 मिनट्स, मतलब कितना? 2 आवर। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में सुबह कितना बजे होगा? 7 बजे होगा। आप चाहे तो एक दिन में 2 बार सनसेट या सनराइज देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइवेट जेट है तो। ठीक है, खैर आगे बात करें तो आगे बढ़ते हैं तो देखो ये यही चीज मैं आपको बता रहा था। ठीक है, यहाँ ये जो लंदन है, लंदन ग्रीनविच, ये यहाँ ये है मेन पॉइंट। ठीक है, ये क्या है चलो? मेन पॉइंट। इससे हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, और हम लोग कितना आगे हैं? 5.5 घंटा क्या है चलो हम लोग आगे हैं मेन टाइम से, बोर्ड के मेन टाइम से। ठीक है, उससे हम लोग 5.5 घंटा क्या है आगे है। आगे बात करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इसमें देखो कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे कि द इंडियन लैंडमास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ठीक है, साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। अब देखो क्या है कि हमारा जो लोकेशन है वो इतना सही जगह पे है कि हम लोग जो है इधर से यहाँ से बिजनेस इन लोग से कर लेते हैं, इन लोग से भी कर लेते हैं, ठीक है, अमेरिका से भी कर लेते हैं और बाकी इधर जो भी कंट्रीज हैं इनसे भी कर लेते हैं। मतलब हमारा लोकेशन बहुत अच्छे जगह है जिसकी वजह से हमारा ट्रेड क्या है बहुत अच्छा होता है बाकी सारी कंट्रीज से। A strategic central location of India, the Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia. The Deccan Peninsula prostitutes into the Indian Ocean। जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है, डेक्कन पेनिनसुला आप किसको बोलेंगे? इतना भी कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। डेक्कन पेनिनसुला किसको बोलते हैं? पेनिनसुला मतलब ऐसा जमीन जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो हमारा इंडिया इधर से इधर से इधर से पानी से घिरा हुआ है ना, तो ये वाले रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग? डेक्कन पेनिनसुला। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डेक्कन पेनिनसुला। ये जो भी वाला पोर्शन बन रहा है ना इसको हम बोलते हैं डेक्कन पेनिनसुला। और ये जो है हमारा बिजनेस का बहुत बड़ा, मतलब यहाँ पे जितना इधर पोर्ट है, इधर पोर्ट है, इधर पोर्ट है, इधर पोर्ट है, बहुत सारे पोर्ट्स जो हैं ये हम लोग को बिजनेस में क्या करते हैं? बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्टलाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया है। अब देखो, अब आप पहली बार सुने होंगे कि किसी भी ओशन का नाम किसी कंट्री के नाम पे नहीं है। पैसिफिक ओशन है, आर्टिक ओशन है, अंटार्कटिक ओशन है, ठीक है, इतने सारे ओशन है, लेकिन किसी भी कंट्री का नाम पे ओशन है नहीं। लेकिन हमारा इंडियन ओशन हमारे कंट्री के नाम पे है। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमारा जो ओशन है वो हमारे इंडिया के साथ सबसे ज्यादा कोस्टलाइन मतलब तट, सबसे ज्यादा तट को शेयर करता है। ठीक है, समुद्री तट को सबसे ज्यादा शेयर करता है हमारे इंडिया के साथ।
आगे बात करें द इंडियाज एलिमेंट पोजीशन ऑफ द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई इट्स नेमिंग ऑफ द ओशियन आफ्टर इट। हाँ, इसके वजह से इसका जो पोजीशन है, इसका जो लोकेशन है, इसके वजह से एकमात्र ऐसा ओशियन इंडियन ओशियन है जो कि हमारे कंट्री के नाम पे, मतलब कंट्री के नाम पे उसका नाम पड़ा है। आगे बात करें हम लोग तो इंडिया एंड इट्स कनेक्शन टू द वर्ल्ड। अब इंडिया का जो वर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन है वो देखो, ठीक है। अगर हम वो देखेंगे तो इंडिया रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन इट्स मैरिटाइम कॉन्ट्रैक्ट्स। लाइन को पढ़िए, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो इंडिया का जो लैंड रूट्स है वो कई ज्यादा पुराना है हमारा जमीन, ये पानी वाले रूट से बहुत ज्यादा पुराना है, क्योंकि बहुत समय पहले उतना ज्यादा शिप्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है। लोग ज्यादातर क्या के थ्रू लैंड ट्रैवल करते थे, लैंड के थ्रू, ठीक है। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। बहुत पुराने समय से हमारे लोग, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने अलग अलग जगह पे हमारा आइडियाज दूसरे को दिया और दूसरे का आइडिया हमारे पास लेके आया। और सिर्फ आइडियाज ही नहीं, साथ में कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब क्या, बेसिक सामान जो चीजें बेची जाती है, जैसे शुगर हो गया, मसाला हो गया, टोबैकोस वगैरह हो गया, जो भी मतलब सामान, ठीक है। ये अब बात करते हैं आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम रीच्ड मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो स्टोरीज है रामायण का स्टोरी, हमारे जो उपनिषद लिखे गए हैं, ठीक है, हमारा जो पंचतंत्र लिखा गया है ये, और हमारा जो न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम, आपको पता है ना कि डेसिमल सिस्टम हम ही लोग इजाद किए हैं। कौन डेसिमल सिस्टम इजाद किए थे? आर्यभट्ट, ठीक है। तो आज तो ये जो डेसिमल सिस्टम है वो आज पूरा दुनिया यूज करता है, किसके बदौलत? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट कहाँ के थे? इंडिया, ठीक है। तो हमारे इंडिया के बदौलत दुनिया जो है बहुत सारी चीज, the spices, muslins and the other merchandise were also taken from the India to different countries। पूरा दुनिया पहले मसाला क्या होता है और सारी तरह तरह की चीजें क्या होती है नहीं पता था। दुनिया को मसाला का स्वाद किसने चखाया? इंडिया ने चखाया, ठीक है। On the other land, the influence of the Greek sculpture and the architectural styles of domes and minarets can be seen in India। अब देखो, सिर्फ हम लोगों ने अपना आइडिया दूसरे को जाके नहीं दिया, दूसरे का आइडिया अपने जगह पे लेके आया। तो हमारे देश के अंदर आप देखोगे कि ग्रीक स्कल्पचर बहुत सारा, डोम्स वगैरह देखते हैं ना, डोम्स मतलब जो ऐसा वाला जो घर होता है, ऐसा वाला, ठीक है। जो देखे होगे कि मुस्लिम का जो मंदिर होता है वैसे डोम शेप में ही होता है। तो हम लोग दूसरे के आइडियाज को लेके आए और अपना आइडियाज क्या दिए, दूसरे को दिए, ठीक है। तो ये जो हमारा उपनिषद वगैरह, रामायण वगैरह, ये हमारा मसाला वगैरह, ये स्कल्पचर वगैरह जो है हम लोग बाहर से लेके आए, ये सब दुनिया को दिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं। आगे बात करते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर्स का। तो ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, मतलब समझ लो लास्ट टॉपिक है। तो इंडिया के जो नेबर्स है इसको ऐसे याद कर लेना, ठीक है। पहले आपको हमेशा क्या कर लेना है, लोकेशन याद कर लेना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब देखो इसको कंट्री के लोकेशन के साथ याद करना है। कैसे? ईस्ट में कौन कौन सा कंट्री है? एक बांग्लादेश है, भूटान है और म्यांमार है। ईस्ट में मतलब E4, ईस्ट में ई में कितना कंट्री हो गया? 3 कंट्री। नॉर्थ में आ जाओ तो चाइना और नेपाल को ले लेंगे। नॉर्थ में कितना कंट्री हो गया बच्चा लोग? 2 कंट्री। वेस्ट में आ जाओ तो वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ले लेंगे। तो वेस्ट में कितना कंट्री हो गया? 2 कंट्री, ठीक है। साउथ में आ जाओ, ये छोटा सा मालदीव और ये श्रीलंका। साउथ में कितना कंट्री हो गया? 2 कंट्री। अब जोड़ो सबको, 2 3 3 और 2 5 5 और 2 7 और 7 और 2 9, टोटल 9 कंट्रीज है हमारे इंडिया के नेबर। और इसको ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। 9 याद रख लेना है। और कौन ईस्ट में कौन कौन सा है, एकदम लोकेशन वाइज। ऐसे रैंडमली सोचोगे तो याद नहीं होगा। याद करने का तरीका क्या है, उसका लोकेशन से याद रखो, मतलब ये डायरेक्शन से याद रखो। नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, वेस्ट में कौन है, ईस्ट में कौन है, ठीक है। ये सारी हमारी कंट्री जो है वो क्या है बच्चे लोग, हमारे नेबर्स है। नेबर्स मतलब क्या? पड़ोसी। हाँ, बस ये आखिरी टॉपिक था और ये टॉपिक समाप्त हो गया। होप कि आपको समझ में आया होगा और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो अब आप पूछ सकते हैं। नाउ क्लोज द वीडियो।